बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, एलाइट स्कूल अलमेराज कैंपस की तरफ से खुश आमदीद। हमारा आज का सबक है अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद, मानी व मफ़हूम। इस सबक के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला पर ईमान के बारे में बताया गया और अगले हिस्से में तौहीद का मानी व मफ़हूम बताया गया। अल्लाह ताला पर ईमान यानी इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह है जो इस कायनात को चला रहा है, और दूसरा ये कि अल्लाह एक है। तौहीद का मतलब है अल्लाह एक है, मतलब अल्लाह को माना और अल्लाह को एक मानना। ये सबक है हमारा आज का। हमारा ये सबक असेसमेंट के सिलेबस में शामिल है जो कि जुलाई में होने जा रही है। दूसरा सबक है सदाकत, जिसकी दोहराई हमने पहले की थी। आज हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला पर ईमान और तौहीद का मानी व मफ़हूम। ईमान का मतलब है मान लेना या पुख्ता यकीन कर लेना। अल्लाह पर ईमान का मतलब है कि ज़बान और दिल से इस बात का इकरार कर लेना कि अल्लाह एक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है और कोई उसका शरीक नहीं। वो अकेला ही पूरी कायनात के निज़ाम को खुशअस्लूबी से चला रहा है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो इनमें फसाद बर्पा हो जाता। इस बात पर पुख्ता यकीन किया जाए कि अल्लाह ने ही इस दुनिया की हर चीज़ पैदा की है। वो हर जगह है और हर वक्त मौजूद है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से ही सूरज अपने मुकर्रर औकात पर गरूब व तलू होता है। मौसम अपने वक्त पर आते हैं। चाँद और दूसरे सियारे अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत कामला की निशानियाँ हैं और इस बात की वाज़ह दलील है कि अल्लाह के निज़ाम को चलाने वाली सिर्फ़ एक ही ज़ात है और कायनात की हर शय उसके हुक्म की पाबंद है और इस काम में उसका कोई शरीक नहीं है। वो हर ऐब से पाक है। ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसकी वाहिद ज़ात है जो बाकी रहेगी। जिस तरह अल्लाह अपनी ज़ात में वाहदहू ला शरीक है, इसी तरह सिफ़ात में भी इसका कोई शरीक नहीं है। इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। हमारी ज़िंदगी और मौत, नफ़ा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, सेहत और मर्ज़, हर तरह के इख्तियारात सिर्फ उसी के कब्ज़े में हैं। वो हर चीज़ को जानता है और कोई शय उससे छुपी हुई नहीं है। वो हर ऐब और हर हाजत से पाक है। कुरान पाक में इरशाद होता है, तर्जुमा, अल्लाह वो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ज़िंदा है, हमेशा रहने वाला है। उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी के हैं। मतलब यह है कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। वो हमेशा रहने वाला है और वो अपने काम से गाफिल नहीं है। और ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। सबक का दूसरे से तौहीद, मानी और मफ़हूम। तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है एक माना, यानी अल्लाह ताला को अपनी ज़ात व सिफ़ात के लिहाज से वाहदहू ला शरीक माना अक़ीदा तौहीद कहलाता है। अक़ीदा तौहीद हमारे ईमान की बुनियाद है और इस्लामी अक़ायद में सबसे पहला अक़ीदा है। तमाम अंबिया किराम ने अक़ीदा तौहीद के बारे में दर्स दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है और इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वो बेहद मेहरबान और नहायत रहम करने वाले। सूरत इखलास में भी अक़ीदा तौहीद की वजाहत की गई है। कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना बेटा, कोई इसका हमसर नहीं है। आगे अक़ीदा तौहीद के तकाज़े और इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदा तौहीद के असरात के बारे में बात हुई है। ये हम तफसीली सवालात में पढ़ेंगे। मुश्किल सवालात में सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। MCQs हैं। लफ्ज़ ईमान का मतलब है इनकार करना, यकीन करना, इबादत करना। ईमान का मतलब है यकीन करना। अगर ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो इनमें फसाद बर्पा हो जाता, इत्तिफाक होता, ज़िंदगी का एहसास होता। अलिफ ऑप्शन आएगा, फसाद बर्पा हो जाता। अल्लाह पाक है हर सिफ्त से, हर खूबी से, हर ऐब से। ऑप्शन जीम आएगा इसमें, हर ऐब से। तौहीद लफ्ज़ है उर्दू ज़बान का, अरबी ज़बान का, फ़ारसी ज़बान का। ऑप्शन बे आएगा। कुरान मजीद की वो सूरत जो अक़ीदा तौहीद की वजाहत करती है, सूरतुल इखलास है। ऑप्शन अलिफ। आखिरी स्टेटमेंट है, अक़ीदा तौहीद से मुसलमानों के अंदर सिफ्त पैदा होती है सब्र व इस्तिक़ामत की। ऑप्शन अलिफ आएगा इसमें।
इसकी सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर कीजिए। अल्लाह ताला का कोई मददगार और शरीक नहीं। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। तीसरा है, अक़ीदे तौहीद हमारे ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला को हकीकी हाजत रवा की हैसियत से हर हाजत के लिए पुकारना चाहिए। हाजत रवा मतलब हाजतें पूरी करने वाला, ज़रूरतें पूरी करने वाला। अक़ीदे तौहीद इंसान को अल्लाह ताला के सिवा तमाम क़ुव्वतों से बेनियाज और बेखौफ कर देता है। यानी कि अल्लाह का खौफ अगर किसी दिल में बैठ जाता है तो उसके दिल में से तमाम खौफ ख़त्म हो जाते हैं। अक़ीदे तौहीद से दिल में इज्ज़ो इनकसार पैदा होता है। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त और गलत फिक्रों की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। अगर दुरुस्त जवाब होगा तो हम दुरुस्त पर टिक लगाएंगे और गलत स्टेटमेंट होगी तो हम गलत पर टिक लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट है, दुनिया की ख़त्म होती है, अल्लाह ताला की ज़ात भी फना हो जाएगी। तो ये गलत है। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह की ज़ात ख़त्म नहीं होगी। नंबर 2 है, अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँग। ये दुरुस्त है। तौहीद के लुग़वी मानी है इज्ज़ो इनकसार इख्तियार करना। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक माना। ये मानी गलत है। अल्लाह ताला ना किसी का बाप है ना ही किसी का बेटा। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। अक़ीदे तौहीद से इंसान में खुददारी और इज़्ज़त नफ्स पैदा होती है। ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त है। मुश्किल सवालात के जवाब दोबारा आपको एक ही पेज पे दिए गए हैं। आप अपने बुक से टैली कर सकते हैं। मुख्तसर सवालात में 3 सवालात हैं हमारे पास। पहला है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? जवाब है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने का मतलब है कि ज़बान और दिल से इस बात का इकरार कर लेना कि अल्लाह ताला एक है, सिर्फ वही इबादत के लायक है और उसका कोई शरीक नहीं। वो अकेला ही पूरी कायनात के निज़ाम को खुश असलूबी से चला रहा है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला को इबादत के लायक समझना और ये समझना कि इसका कोई शरीक नहीं है और उस कायनात को चलाने के लिए उसका कोई मददगार नहीं है। सवाल नंबर 2 है, तौहीद किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? तौहीद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं एक माना। अक़ीदे तौहीद से क्या मुराद है? दूसरे सवाल में सिर्फ तौहीद के बारे में बात पूछा गया है, लेकिन इस सवाल में अक़ीदे तौहीद से क्या मुराद है? अक़ीदा क्या होता है? मतलब वो अकायद, वो बातें जिन पर हम यकीन रखते हैं उनको अक़ीदा कहते हैं। तो अक़ीदे तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को अपनी ज़ात और सिफ़ात के लिहाज से वहदहू ला शरीक मानना अक़ीदा तौहीद कहलाता है। अक़ीदा तौहीद ही हमारे ईमान की बुनियाद है। मतलब इस्लामी अकायद में से पहला अक़ीदा तौहीद है वो ये है कि अल्लाह ताला को ज़ात और सिफ़ात के लिहाज से वहदहू ला शरीक माना कि वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है उसकी ज़ात और सिफ़ात में। और ये अक़ीदा हमारे ईमान की बुनियाद है और इस्लामी अकायद में सबसे पहला अक़ीदा है। इसके अलावा रिसालत यानी नबियों पर ईमान है, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, ये अकायद हैं। और सब इन अकायद में सबसे पहला अक़ीदा अक़ीदा तौहीद ही है। तफसीली सवालात में 2 सवालात हैं, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 4 है, अक़ीदे तौहीद के क्या तकाज़े हैं? मतलब वो क्या शराइत हैं जो कि अक़ीदे तौहीद के लिए ज़रूरी हैं। अक़ीदे तौहीद का अवलीन तकाज़ा है कि अल्लाह ताला को अपना वाहिद खालिक और मालिक मानते हुए उसी की इबादत और बंदगी की जाए। मतलब ये इस बात पर पुख्ता यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला ही ने हमें पैदा किया है और वही हमारा मालिक है और इस अक़ीदे पर यकीन रख कर उसी की इबादत और बंदगी की जाए और उसी के सामने सर झुकाया जाए। सिर्फ़ उसी की ज़ात पर मुकम्मल एतमाद और भरोसा किया जाए और इसके सिवा किसी का खौफ और डर दिल में ना हो। जो भी मुश्किल और मुसीबत आए सिर्फ़ उसी से मदद मांगी जाए। हकीकी हाजत रवा की हैसियत से किसी भी हाजत की सूरत में सिर्फ़ उसी को पुकारा जाए, वही हर हाजत पूरी करने वाला है। यानी कि अल्लाह को अपना खालिक व मालिक जाने, उसी के सामने सर झुकाएं, उसकी ज़ात पर भरोसा करें और उसके सिवा किसी का खौफ और डर ना हो और हर मुश्किल में उसी को पुकारा जाए कि वही हमारी हाजतें पूरी करेगा, उसके सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। सवाल नंबर 5 है, आखिरी सवाल इस सबक का, इंसानी ज़िंदगी पर अक़ीदे तौहीद के क्या असरात मुरतब होते हैं? कि जब हम अक़ीदे तौहीद पर यकीन रखते हैं, जब हम इस पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह एक है, इसके क्या असरात हमारी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं।
سب سے پہلے عقیدہ توحید سے انسان میں خودداری، عزت نفس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو اللہ کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، مطلب اسے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور اسے وہ ہر اللہ کے سوا باقی تمام قوتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی بھی مغرور و متکبر نہیں ہوتا، یعنی کہ انسان جب اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف ہمیں نے لوٹ کر جانا ہے، تو اس میں غرور و تکبر نہیں آتا، وہ کبھی بھی مغرور و متکبر نہیں ہوتا۔ چوتھا ہے عقیدہ توحید سے مسلمانوں کے اندر جرأت، صبر، استقامت اور توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو انسان خالق و مالک سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر سے دوسروں کا خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر جرأت، صبر، استقامت اور توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ پر بھروسے جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر استقامت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی اسے ختم کرے گا۔ آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آقا، مالک اور رازق ماننے سے انسان کے دل سے مال کی محبت اور موت کا خوف دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم مالک اور رازق مانتے ہیں تو انسان انسان کے دل سے لالچ اور مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور موت کا خوف دور ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے اور اللہ کے حکم سے زندگی ملتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اسے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔